वेलकम टू आर फॉर यू चैनल। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में आयरन थ्रोन आखिरकार चोरी हो चुका है, जिसमें रैनीस ने भी अपना डिसीजन सुना दिया है कि आने वाले सिविल ड्रैगन वॉर में कितना डिवास्टेटिंग होने वाला है। इस एपिसोड का टाइटल है द ग्रीन काउंसिल और यह पूरी तरह से ग्रीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, जो कि क्वीन एलिसेंट और उनके बेटे एगोन द सेकंड टारगेरियन के साइड में है। ये एपिसोड एक पॉलिटिकल सेंट्रिक एपिसोड है। वैसे तो ये फिनाले एपिसोड है इस सीजन का, तो हमें लगा था कि ट्रेडिशन के हिसाब से इसमें वॉर और बहुत से फैंटास्टिक विजुअल डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, पर इस बार ट्रेडिशन को बदल दिया गया है। पर अभी भी अमेजिंग और शॉकिंग मोमेंट्स इसमें दिखाए जाते हैं, लेकिन वे एपिसोड का सेंटर नहीं है। एंडिंग में ऑडियंस के परसेप्शन को हर्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स के सेम नैरेटिव को फॉलो करेगा। अब सीजन का फिनाले आते हुए अब तक तो ये क्लियर हो गया था कि हाउस ऑफ ड्रैगन अपने आप में ही एक शो है और ये गेम ऑफ द थ्रोन से बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहा है। ये एपिसोड बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है, सो लेट्स होप कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही फिक्शन और फैंटेसी सीरीज और मूवीज का एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन को नहीं देखा है, लास्ट का एपिसोड का रिफ्रेशर चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, उसे जरूर चेकआउट करिएगा और साथ ही प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है किंग विसरस की डेथ की न्यूज के साथ। इस रूमर को सबसे पहले एलिसेंट तक ले जाया जाता है, जिसे उसके हैंडमेडन ने उसे जगाकर न्यूज दी है और बहुत ही जल्दी सब लोगों को ये इम्पोर्टेंट न्यूज पता चल जाती है। अब यहाँ ऑटो हाई टावर और बाकी के स्मॉल काउंसिल के मेंबर इकट्ठा होते हैं। एलिसेंट जानती है कि इस कमरे के अंदर जो कुछ भी डिसाइड किया जाएगा वो आने वाले सालों के लिए उनके हाउस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए एलिसेंट यहाँ डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करती है। पिछले एपिसोड में यहाँ हमने देखा था कि रनेरा और एलिसेंट खुद अपने बीच का गैप फिल करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपने फ्रेंडशिप को फिर से जगाने की कोशिश भी कर रही थी। वहीं अब की सिचुएशन को देखकर लगता नहीं है कि वो गैप कभी फिल भी हो पाएगा। आने वाले दिनों में रनेरा को ड्रैगन पर किंग्स लैंडिंग में वापस आना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि हर कोई विस्टोस के लीडर के आने वाले एक्सचेंज के लिए अपनी पोजीशन में सबसे अच्छा स्टैंड लेने और अपनी स्टैंड में सुधार लाने के लिए यहाँ दौड़ लगा रहा है। एलिसेंट प्रपोज करती है कि इन सब में रनेरा को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। उसे यहाँ श्योर है कि किंग विसरस के लास्ट वर्ड्स उनके बेटे एगन के बारे में थे, जो उसे रियल में लीड करते हुए देखना चाहते थे। और हम सबको ये तो पता ही है कि ये तो सिर्फ एलिसेंट की एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, क्योंकि विसरस यहाँ पर एगोन द कॉन्करर के बारे में बात कर रहे थे। एलिसेंट अब अपने बेटे को एज अ किंग देखना चाहती है और वो साथ ही रनेरा का ब्लडशेड होने से बचाना भी चाहती है। हालांकि ऑटो हाईटावर का यहाँ पर अलग ही दिमाग चल रहा है और वो एगोन को कन्विंस करना चाहता है कि वो खुद रनेरा को मार दे, जिससे रनेरा आयरन थ्रोन पर कभी क्लेम ही न कर पाए। यहाँ काउंसिल में हर कोई ऑटो हाईटावर के साथ है, बस लेमन बिल्सबेरी को छोड़कर हर कोई रनेरा को मारने के फेवर में है। लेमन दूसरों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह उनके राज्य के साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि विसरस ने रनेरा को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था। जब वह अपने आर्गुमेंट को आगे पुश करने की कोशिश करते हैं तो सर क्रिस्टन कोल उन्हें बहुत फोर्सफुली पुश कर बिल्सबेरी को वहां मार देते हैं। लेकिन यहाँ एक इश्यू है कि एगन नहीं मिल रहा है और उसके बिना एक क्राउन सेरेमनी नहीं हो सकती। ऑटो हाई टावर किंग्स गार्ड के कमांडर सर हेरोल्ड विस्टरिंग को एगन को सर्च करने का ऑर्डर देते हैं। वैसे हार्लैंड अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है उसे डिसफेवर करते हुए दिखाई देते हैं और किंग गार्ड्स के कमांडर की अपनी पोजीशन को वो वहीं छोड़ देते हैं, यह कहते हुए कि वह सिर्फ किंग्स को सर्व करते हैं। जैसे कि इस टाइम कोई किंग नहीं है, वो उस कमरे में किसी और का ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते। अब एपिसोड के सेकंड हाफ में एगोन को सर्च किया जाता है। हाई टावर हाउस यहाँ अब 2 में डिवाइड हो चुका है। एलिसेंट यहाँ पहले एगोन को ढूंढना चाहती है ताकि वो उससे प्रॉमिस ले सके कि किंग बनने के बाद और आयरन थ्रोन लेने के बाद वो रनेरा को कुछ नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑटो हाई टावर एगन को एलिसेंट से बिल्कुल अपोजिट समझाने के लिए ढूंढ रहे हैं। एलिसेंट सर क्रिस्टन कोल को एगन को सर्च करने के लिए सिटी भेजती है और वहीं एमेंट खुद को वॉलंटियर करके कोल के साथ देने का कहता है और अपने भाई को सर्च करने के लिए निकल पड़ता है। इसी टाइम ऑटो हाई टावर एगन के सर्च के लिए किंग गार्ड्स के दोनों नाइट्स कारगिल जो ट्विन ब्रदर हैं उन्हें भेजते हैं। अब सब जल्द ही अपने काम पर लग जाते हैं और लॉस्ट रॉय प्रिंस को सर्च करने के लिए सिटी के चारों ओर घूम रहे होते हैं। यहाँ कारगिल भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उन दोनों के पॉलिटिकल ओपिनियन यहाँ पे बिल्कुल अलग हैं। उनमें से एक बिलीव करता है कि उन्हें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए और प्रिंस एगन को रेड कीप में वापस लेकर आना चाहिए, जबकि दूसरे भाई का मानना है कि प्रिंस एगन एक टेरिबल किंग होने वाले हैं और उसे आयरन थ्रोन पास नहीं होना चाहिए। एक लेडी सड़क पर उनके पास आती है और कहती है कि वहाँ उन्हें
प्रिंस एगन के पास लेकर जा सकती है। कार्गिल भाई इस बारे में ऑटो हाईटावर को इन्फॉर्म करते हैं और हाईटावर खुद उस पर्सन के साथ मीटिंग करने जाते हैं जिसके पास एगन है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डेमन की एक्स गर्लफ्रेंड मिसेरिया है, जो अब सिटी की इन्फ्लुएंसर बन गई है। वो हाईटावर को प्रिंस एगन के बदले एक बेहतर गवर्नमेंट की मांग करती है और ऑटो हाईटावर को धमकी देती है कि वह उसे वॉच कर रही है। इन सब के बदले मिसेरिया प्रिंस एगन की लोकेशन बता देती है, जो सिटी के टेम्पल में से एक अल्टार यानी वेदी के नीचे है। कार्गिल ब्रदर्स प्रिंस एगन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन एमंड और क्रिस्टन कोल भी वहां पहुंच जाते हैं और कार्गिल्स को रोकते हैं। कार्गिल का एक भाई अपने दूसरे भाई को अकेले लड़ने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। कार्गिल फिर रैनिस के पास जाता है, जो अभी भी रूम में कैद है, और रैनिस को रेड कीप से बाहर निकालकर उसकी मदद करता है। कार्गिल कहता है कि उसे सिटी छोड़ देनी चाहिए, इससे पहले कि वो अपने घर वापस ना जा सके। इस बीच एलिसेंट और उसकी फैमिली एगन का क्राउन पहनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रिंस एगन यहाँ किंग नहीं बनना चाहता था। उसका कहना था कि वो किंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अब यहाँ ये कुछ मैटर नहीं करता और एगन को हजारों लोगों के सामने क्राउन पहनाया जाता है, जिनको सिटी वॉच ने इकट्ठा किया है ड्रैगन पिट में। एगन को क्राउन पहनाया जाता है, लेकिन रैनिस जमीन को एक्सप्लोर कर देती है और अपने ड्रैगन के साथ बाहर आती है। यहाँ रैनिस आराम से पूरे ग्रीन फैमिली को अपने बड़े से ड्रैगन की हेल्प से जलाकर मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एपिसोड के एंड में रैनिस अपने ड्रैगन के साथ वहां से उड़कर चली जाती है। अब कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले रैनिस ड्रैगन स्टोर और अपने वैलेरियन और टारगेरियन फैमिली से जरूर मिलेगी। हाउस ऑफ द ड्रैगन में रैनिस सबसे क्लेवर और समझदार कैरेक्टर में से एक है, इसीलिए वो जानती है कि भले ही एलिसेंट और एगन रेनेरा से सरेंडर के टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके अपोजिट उन्हें किसी का भी ब्लड शेड करने से पहले उन्हें ऑफर करना होगा। अगर रैनिस एगन और ग्रीन की फैमिली को वहाँ पे खत्म कर देती तो इससे किंग्स लैंडिंग के लोगों में रेनेरा के लिए डर और घृणा जाग जाती, जो उसको एक अच्छा रूलर नहीं बनाता। तो अब यहाँ से द डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू हो चुका है। आप सबकी क्या राय है इस पूरे सीजन के बारे में? साथ ही आपको क्या लगता है नेक्स्ट सीजन में रेनेरा और डेमन कैसे वापस आएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके बताइएगा। अब हमें इंतजार रहेगा नेक्स्ट सीजन का। तब तक आप आरपीजी चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक भी करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही फैंटेसीज और फिक्शन से भरी सीरीज और मूवीज का एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।